हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी अपडेट के बारे में। 25th वीक इन द सेंस आप सेकंड ट्राइमेस्टर में ही हो, 6th मंथ में हो, तो इसके बारे में फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे सिम्टम्स वगैरह ये सारी कुछ चीजें जो है वो शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में, तो बने रहिए चैनल के साथ। मैं अभी अपने प्रेगनेंसी सीरीज के सारे व्लॉग्स जो है वीक बाय वीक अपलोड कर रही हूँ मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है स्माइल विद शताब्दी। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं रिगार्डिंग माय प्रेगनेंसी सीरीज, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। वहां पे 1 by 1 आपको मेरे सारे व्लॉग्स जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, जहां पे एक टाइटल है जिसका नाम है प्रेगनेंसी व्लॉग्स के नाम से, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। प्लस मेरा जो चैनल का नाम है स्माइल विद शताब्दी, आप वहां से भी जाके चेक करेंगे तो आपको सारे व्लॉग्स तो मिल ही जाएंगे। प्लस मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी जाके मेरे सारे व्लॉग्स जो है वो चेक कर सकते हैं। प्लस मेरे पुराने व्लॉग्स भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। Welcome back guys. So we will be talking today about 25th week of pregnancy update. 25th week in the sense आप हो 4th week of 6th month में, जो कि है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। अभी आपका बेबी का जो साइज है वो एक बिग पोमेलो के जैसा हो चुका है एंड बेबी की जो लेंथ है वो 13.6 इंचेस तक हो चुकी है। 25th वीक के बारे में अगर मैं अपने सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो इस वीक में मुझे बहुत सारे ऐसे चेंजेस, सिम्टम्स, अलग अलग सिम्टम्स फील हो रहे थे। लाइक मैं कुछ भी पकड़ती थी ना, लाइक ए पीस ऑफ पेपर मैंने पकड़ लिया, या फिर मैं कुछ भी स्पून से कुछ खाने वाली होती थी, तो क्या होता था कि मुझे ना वो पकड़ने का एक ग्रिप होता है ना, स्पून को पकड़ के कुछ खा रहे होते हो उस टाइम पे भी एक ग्रिप होता है होल्डिंग का, तो वो ना मेरा धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। ये हो रहा था एज बिकॉज ड्यू टू द नर्व का फंक्शनिंग जो है वो थोड़ा सा कमजोर होने लगा था इस टाइम पे, ड्यू टू द वाटर इन योर बॉडी प्लस द मेडिसिन यू आर टेकिंग प्लस हार्मोनल चेंजेस इन आवर बॉडी, उस वजह से। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप भी ये फील करते हो कि आपका ग्रिप थोड़ा सा कमजोर हो रहा है कुछ भी चीज पकड़ने के लिए, या फिर आप कुछ होल्ड नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा टाइट लग रहा है होल्ड करने में, आपको थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है कि वो चीज गिरे ना, तो इसमें आप प्लीज मत घबराइए। ये नॉर्मल है बिल्कुल, ये मैंने भी फेस किया था उस टाइम के दौरान। सो यस, दिस हैपेंस ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस एंड द बॉडी फंक्शनिंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। इस टाइम के दौरान मुझे बहुत ही ज्यादा स्लीप डिस्टर्बेंस फील हो गई थी। मैं सोने जाती थी तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था, बैक पेन का इश्यू आ गया था उस टाइम के दौरान। सो यस, ये बहुत ही एक कॉमन सिम्टम है क्योंकि आपका बॉडी वेट जो है वो बढ़ रहा है। सो इस वजह से आपको स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो फील होगी इस टाइम पे। तो क्या कीजिए कि आप अपने बॉडी को जितना हो सके पिलो से सपोर्ट करके ही सोने की कोशिश कीजिए, जिससे थोड़ा बहुत भी आपको रिलीफ मिल पाए आपके रात में जब आप नींद लेते हो उस टाइम के दौरान। पेल्विक में पेन होना जो है ये बहुत ही एक कॉमन सिम्टम है इस टाइम के दौरान, एज बिकॉज योर यूट्रस इज ग्रोइंग। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम्स मैंने फेस की है वो है ट्रिमेंडस इचिंग इन बेली सेक्शन। स्पेशली जब मैं रिलैक्स पोजीशन में रहती थी, लाइक कभी नॉर्मली बैठी हुई हूँ या फिर सोने के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक इचिंग फील होती थी बॉडी में। तो आप ये वाला जो सिम्टम्स है वो आप फील करोगे एंड ये ग्रेजुअली ग्रो होगा, ये इचिंग वाली सिम्टम्स, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है इस टाइम से। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो मैं फील करती थी और मेरे हस्बैंड जो है बिल्कुल ऑपोजिट फील करते थे, वो था गर्मी लगना। कंटिन्यूअस होता था गर्मी, कंटिन्यूअसली ही आप फील करोगे टिल यू डिलीवर योर चाइल्ड, तब तक ही आपको ये गर्मी जो है वो आप फील कर पाओगे, क्योंकि ग्रेजुअली ये गर्मी जो है बॉडी में इंक्रीज होते जाएगा, ना कि डिक्रीज पोजीशन में जाएगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी। फुल स्पीड में फैन चलता था लेकिन फिर भी
स्वेट जो है वो आपका आ ही जाता था। मैं एकदम से बिल्कुल डिस्कम्फर्ट फील करती थी जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो कुछ पॉइंट्स मैंने अपने आप में अप्लाई किया था ताकि मैं ये जो गर्मी है इससे थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ मिल सके। वो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अभी, ताकि आप भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो ड्यूरिंग व्हेन यू फील गर्मी इन योर बॉडी। फर्स्ट पॉइंट इज, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता था ना, जो टैप वाटर है, उससे मैं शावर लेती थी, ना कि बिल्कुल गर्म पानी या फिर ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी। ये दोनों ही टेम्परेचर वाले पानी से आप अपने आप को दूर रखेंगे, क्योंकि आप ज्यादा गर्म पानी से आप नहाओगे तो आपका स्किन जो है ड्राई हो जाएगा, इचिंग का समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ज्यादा ठंडा पानी से अगर आप शावर लोगे तो ठंड लगने की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अगर ठंड लग गई इस टाइम पे तो ना ही आप दवाई ले पाओगे और ना ही कुछ कर पाओगे, आपकी बेबी को भी ठंड लग सकती है। तो इस वजह से नॉर्मल टैप वाटर से आप शावर लीजिए, दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिलीफ फ्रॉम द गर्मी। सेकेंड पॉइंट जो मैंने अप्लाई किया था वो था बहुत ही लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना। बहुत ही लूज पैटर्न का कॉटन मटेरियल का क्लोथ्स आप पहनिए। टाइट फिटिंग क्लोथ्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस टाइम पे, इससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल सकेगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेस अमाउंट में वाटर इनटेक करना। गर्म पानी आप मत लीजिए, नॉर्मल जो टेम्परेचर वाला पानी है वो आप इनटेक कीजिए। अगर ठंडे की सीजन में आप हो तो आप नॉर्मल वार्म वाटर आप ले सकते हो। अगर आप गर्मी की सीजन में आप हो देन नॉर्मल वाटर जो है वो आप लीजिए। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो है कि जिस रूम पे आप रहते हो, लाइक योर बेडरूम, ट्राई कीजिए कि वो वेल वेंटिलेटेड हो और नेचुरल एयर जो है वो आपके रूम पे ज्यादातर आए, उसको आप अनुभव कीजिए। आई विल नॉट सजेस्ट फॉर द एसी रूम, ऑफ कोर्स नॉट, बट येस फैन आप चला के ऑफ कोर्स रखिए, क्योंकि बिना फैन के तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। वेल वेंटिलेटेड हो आपका बेडरूम देन इट इज द बेस्ट। और विटामिन डी आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह की धूप आप अपने बॉडी को दे सकते हो। एकदम सुबह का जो एक हल्की सी धूप होती है ना, वो धूप आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। दोपहर में आप बिल्कुल धूप के सामने मत जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी ऐसे ही बॉडी में टेम्परेचर जो है वो हाई पिक ऑन रहती है और ज्यादा आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है। सो यस, दीज आर ऑल पॉइंट्स जो कि बहुत ही नॉर्मल पॉइंट्स है, वो आप सभी लोग जानते हो। अगर ये सारी चीजें आप अप्लाई करते हो ना तो थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल पाएगी फ्रॉम दैट गर्मी जो आप फील करते हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो यस, दिस इज अबाउट 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी अपडेट के बारे में। होप कि ये व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये व्लॉग हेल्पफुल लगी है देन प्लीज लाइक करके जाइएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ। और भी प्रेगनेंसी रिलेटेड व्लॉग जो है मेरे चैनल पे आने वाली है। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद स्माइल विद शताब्दी। मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय।